गुड मॉर्निंग बच्चे लोग। तो आज हम क्लास 10th का अगला लेक्चर लेके आए हैं। क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे करंट इलेक्ट्रिसिटी, रजिस्टिविटी तक हो गया था। ठीक है, कहाँ तक पढ़ लिए थे हम लोग पढ़ लिए थे रजिस्टिविटी तक, यहाँ तक पढ़ लिए थे बच्चों आप। जिसका फॉर्मूला आपने क्या लिखा था, रो ए अपॉन एल, याद कीजिए। अब यहाँ तक पढ़ चुके थे। ठीक है, हो गया। दो नए नाम सुने थे हम लोग। एक का नाम क्या सुना था, रेजिस्टेंस, और दूसरा आपने क्या सुना था, रेजिस्टिविटी। आपने दो नाम सुना था, एक तो आपने रेजिस्टेंस सुना था, एक आपने क्या सुना था, रेजिस्टिविटी सुना था। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या दिखा रहा था? रेजिस्टेंस दिखा रहा था प्रॉपर्टी ऑफ अपोज, प्रॉपर्टी ऑफ अपोज को दिखा रहा था। और रेजिस्टिविटी कितना दिखा रहा था, कितना अपोज वो कर रहा है, अमाउंट ऑफ अपोज। ठीक है, तो किसी दो और नए नाम होते हैं बच्चों। एक नाम क्या होता है आपका, कंडक्टेंस। जैसे रेजिस्टेंस होता है ना, वैसे होता है कंडक्टेंस। ठीक है, और एक नाम क्या होता है, जैसे जब रेजिस्टिविटी होता है वैसे क्या होता है, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस क्या दिखाता है, प्रॉपर्टी ऑफ अपोज। तो कंडक्टेंस क्या दिखाएगा, कंडक्टेंस, कंडक्टेंस कंडक्टर, ये दिखाएगा प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो। रेजिस्टेंस क्या दिखा रहा है, प्रॉपर्टी ऑफ अपोज को। ये क्या दिखाएगा, प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो को। ये क्या दिखा रहा था, अमाउंट ऑफ अपोज को। ये क्या दिखाएगा, अमाउंट ऑफ फ्लो को, अमाउंट ऑफ फ्लो को दिखाएगा। ठीक है, हो गया। चलिए, कंडक्टेंस को जी से इंडिकेट करते हैं, और ये होता है जी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस का अपोज। देखो, रेजिस्टेंस का मैंने उल्टा लिखा है, जस्ट प्रॉपर्टी ऑफ अपोज था, प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो है ये, उसका अपोजिट। इसको हम लोग सिग्मा से दिखाते हैं, सिग्मा से। ये क्या होता है, अमाउंट ऑफ अपोज, अमाउंट ऑफ फ्लो, उसका अपोजिट 1/ρ। ठीक है, ये ऐसा लिखिए, यहां तक लिखिए, यहां तक आप। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो बस कुछ नहीं, अभी से क्वेश्चन हम लोग करेंगे। यही तक की कहानी थी, अभी से क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर बाद में सीरीज ऑफ पैरेलल पढ़ेंगे। सीरीज ऑफ पैरेलल तो बहुत बाद में आपका आएगा। चलिए, तो ये क्वेश्चन है बच्चों, कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ वायर। एक वायर है, ठीक है, वो वायर जिस मटेरियल का बना हुआ है, वायर किसी का बना होता है बच्चों, एल्यूमिनियम का वायर होता है, कॉपर का वायर होता है, बहुत सारे वायर होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ने बोला है कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ वायर। वो जो वायर है जिस मटेरियल का बना हुआ है उसका रेजिस्टिविटी आपको निकालना है। यदि वायर का लेंथ कितना है 10 मीटर, वायर का डायमीटर कितना है, ये इतना कुछ। ठीक है, और रेजिस्टेंस कितना है, यस। ठीक है, चलिए तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। सबसे पहले तो आपका वायर हो गया बच्चों। वायर का लेंथ है आपका 10 मीटर, वायर का डायमीटर कितना है बच्चों, 0.4 मिलीमीटर। तो रेडियस कितना होगा बच्चों, रेडियस ही आपका होगा। ठीक है बच्चों, चलिए रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस है आपका 4 ओम। रेजिस्टेंस कितना है बच्चों आपका, 4 ओम। ठीक है, हो गया। तो बच्चों फॉर्मूला क्या होता है रेजिस्टिविटी का, ये आपका होता है आर, ये आपका होता है ए, ये आपका होता है आपका एन। बच्चों वायर क्या होता है, वायर कुछ नहीं होता बच्चों, वायर आपका सिलेंडर होता है। मैं वायर को यहाँ बनाना चाहूंगा, तो एक्चुअली वायर आपको सिलेंडर होता है, यस। अब वायर के दोनों एंड को देखना, वायर का दोनों एंड आपको सर्कुलर दिखाई देगा। एक वायर लो, वायर का दोनों एंड आपको सर्कुलर दिखाई देगा। ठीक है, हो गया। चलिए, ठीक है, ये देखिए ऐसा वायर का दोनों एंड क्या दिखाई देता है आपको, सर्कुलर दिखाई देता है। मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया इसको, थोड़ा वायर को बड़ा करके दिखा दिया। इसको अब देखना माइक्रोस्कोप से, ग्लास वगैरह से, मैग्नीफाई ग्लास से देखोगे तो आपको सिलेंडर आपको दिखाई देगा।
ठीक है, हो गया। सिलेंडर के कौन से एरिया को लेते हैं बच्चों, तो सर्कुलर एरिया को। ठीक है, तो सर्कुलर एरिया क्या होता है सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर। हो गया, ठीक है। इस एरिया को मत लेना, 2 पाई आर एच, हम लोग इसको लेते हैं सर्कुलर एरिया को लेते हैं पाई आर स्क्वायर को। ठीक है, हो गया। चलिए, अब ऐसा लेने का कारण ये है, ठीक है, कारण मैं आपको बता रहा हूं। मैं बोलता हूं इस वायर को आप इस वायर को बैटरी से कनेक्ट करो। ये लो, वायर को बैटरी से मैंने कनेक्ट कर दिया। इस वायर को मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब करंट कैसा फ्लो होता है बच्चों को पता है, करंट पॉजिटिव से नेगेटिव। तो ऐसा करंट आपका फ्लो होगा, ये देखो बच्चों वायर ही है ना, ये वायर है प्रकार से। ठीक है, मैंने तो बड़ा कर दिया था, इसको वायर ही समझो प्रकार से। तो करंट ऐसा आपका फ्लो होगा, ये ऐसा। इसको काटते हुए जाता है ऐसा करके, इसको काटते हुए जाता है। किसको, सर्कुलर वाले को। जिसको काटते हुए जाता है ना, उसका एरिया लिया जाता है। ठीक है, यदि करंट इसको काटते हुए जाता ये ऐसा, तो उसका एरिया आप लेते हैं। इसको लोग क्रॉस सेक्शन एरिया बोलते हैं। ठीक है, जिसको काटते हुए जाता है, तो इसको काटते हुए जाता है ऐसा करके, ये ऐसा। तो इसका हम लोग सर्कुलर एरिया को हम लोग लेते हैं। यदि ऐसे काटते हुए जाते हैं तो इस वाले एरिया को आप लेते हैं। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक, घबराओ मत। ऑलवेज हम लोग किसको लेंगे, सर्कुलर एरिया को लेंगे ऑलवेज हम लोग। ठीक, क्योंकि करंट ना इसको ऐसा काटते हुए जाता है ऐसा करके, इसी को क्रॉस सेक्शन बोलते हो आप, काटते हुए जाना। ठीक है, हो गया। तो चलिए, तो कितना हो जाएगा बच्चों, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस कितना है 4, एरिया कितना होता है पाई आर का स्क्वायर। बच्चों से क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, 2 इंटू -4, मतलब एक ही है, 2 इंटू -4 का स्क्वायर। लेंथ कितना है बच्चों, लेंथ है आपके पास 10 मीटर। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी 4, पाई का वैल्यू 3.14, 2 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों 4 और -8 और आपका 10। यस, ठीक है। तो यहां सबको मिल जाएगा आपका रेजिस्टिविटी। कितना का सॉल्व कर लीजिए आप, कितना का देख लीजिए। ठीक है, 4 4 जो 16 है, 16 इंटू इसको मल्टीप्लाई कीजिए। ये -8 है, ये 1 है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। हाँ, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 4 4 जो 16, 16 4 जो 64, कैरी कितना आएगा 6, 16 1 जो 16, कैरी कितना आएगा 22, 63 जो 48, 50। यूनिट क्या होती है बच्चों, ओम मीटर। मैंने कल बताया था आपको, इसका यूनिट क्या होता है, इसको -9 लिख लो इसको। यस, इसका यूनिट क्या होता है आपका ओम मीटर। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व करते हैं। लिखिए यहां तक पहले आप। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन ये बोले बच्चों, द एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ 5 मीटर hollow tube is 10 centimeter and thickness of wall is 5 millimeter. If resistivity of copper is this much, find resistance. hollow tube क्या होता है बच्चों, hollow मतलब होता है अंदर से खाली, ट्यूब मतलब सिलेंडर होता है बच्चों, पहले बात तो। ठीक है, जैसे hollow स्फीयर क्या होता है बच्चों, hollow स्फीयर होता है एक स्फीयर और 2 स्फीयर, ये ऐसा। ठीक है, अंदर से खाली रहेगा, खाली यहाँ पे मास रहता है, बस अंदर से खाली रहेगा, खाली यहाँ पे मास रहता है, मास मैटर जो भी चीज हो। तो वैसे हॉलो सिलेंडर क्या होता है, ये होता है हॉलो सिलेंडर। ये एक सिलेंडर आपका हो गया, ये एक सिलेंडर हो गया, और इसके अंदर एक और सिलेंडर होता है, ये ऐसा। ठीक है, हो गया। इसको बोलते हैं इसका एक्सिस, आपको पता है ऐसा। ठीक है, और क्या बोला है, 5 मीटर, इसका लेंथ कितना है 5 मीटर, डायमीटर कितना है 10 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना होगा 5। एक्सटर्नल बच्चों, एक्सटर्नल का
एक्सटर्नल का रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर है, इसको बाहर वाले एक्सटर्नल बोलते हैं बच्चों। इसको कितना हो जाएगा इंटरनल, इंटरनल छोटा आर कितना होगा बच्चों। देखो वाल का थिकनेस दिया है, वाल का थिकनेस मतलब वाल क्या होता है बच्चों, ये हो गया पहला वाल, ये हो गया दूसरा वाल, या फिर ऐसा बोलो ये हुआ पहला वाल, ये होगा दूसरा वाल। दो दीवार का थिकनेस आपको दिया है, कितना दिया है 5 मिलीमीटर। 5 मिलीमीटर मतलब 1 मिलीमीटर में इतना सेंटीमीटर होता है। तो आर कितना होगा बच्चों 5 माइनस 0.5, यह हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर। तो छोटा आर आपको पता चल गया, छोटा आर आपको मिल गया 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, वॉल का थिकनेस आपको दिया था, ठीक है, वॉल का थिकनेस आपको दिया था। ठीक है, हो गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। हो गया बच्चों, फॉर्मूला क्या होता है, रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। ठीक है, तो रो इज इक्वल टू आर ए, एरिया क्या होगा बच्चों, एरिया, एरिया ये तो खाली है आपका, खाली ये वाला एरिया चाहिए। ठीक, और मैंने बताया सिलेंडर में कौन से एरिया को लेते हैं, सर्कुलर एरिया को। सिलेंडर सर्कुलर एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर का स्क्वायर। तो पाई आर का स्क्वायर, पाई आर का स्क्वायर बड़े वाले का हो गया, इसका एरिया मिल गया, छोटे वाले का भी एरिया निकालो, क्योंकि मास तो यहां भरा है ना, मास यहां भरा है, अंदर खाली होता है पूरा, मास यहां भरा रहता है, ऐसा करके मास सिर्फ यहां भरा रहता है। ठीक है, अब खाली ये वाला एरिया चाहिए, ये वाला, तो पूरा एरिया निकालो और इससे माइनस कर दो, तो पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये ऐसा। समझ गए, समझ क्या हो गया। ठीक है, तो इस पर कैलकुलेशन किया जाता है। ठीक है, इस पर करते हैं कैलकुलेशंस। तो डायग्राम को बड़ा कर देता हूं मैं, ये देखिए ऐसा, ये डायग्राम ऐसा। ठीक है, ये आपका एक्सिस। ठीक है, ये पहले बड़े वाले का एरिया निकालूंगा मैं, तो बड़े वाले का एरिया कितना होगा पाई आर स्क्वायर। फिर छोटे वाले का एरिया निकालूंगा मैं, तो छोटे वाले का एरिया कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। मास तो यहां पर है ना, तो इसका एरिया कितना होगा बड़े में, इसको माइनस कर दो। ठीक है, चलिए लेंथ कितना है 5, सॉरी लेंथ कितना है 5, लेंथ कितना है आपको 5, और रजिस्टिविटी आपको दिया है। चलिए रजिस्टिविटी कितना दिया है 1.5 10 टू द पावर माइनस 7। चेक कर लीजिए एक बार आप, 1.5 10 टू द पावर माइनस 7, चेक कर लीजिए एक बार, नहीं 1.7 10 टू द पावर माइनस 5। ठीक है, आर आपको निकालना है, पाई का वैल्यू 3.14, आर का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आर का स्क्वायर कितना था, आर आपका 5 सेंटीमीटर, और छोटा आर कितना था 4.5 सेंटीमीटर, ऐसा। तो 5 का स्क्वायर माइनस 4.5 का स्क्वायर। बच्चों सब सेंटीमीटर में सॉल्व कर रहे हो, तो लेंथ को भी सेंटीमीटर में रखो आप। ठीक है, लेंथ को भी सेंटीमीटर में रखो। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम हो जाएगा, क्या प्रॉब्लम होगा, चलो भाई इसको भी सेंटीमीटर में रखना पड़ेगा। इसका यूनिट क्या था, याद कीजिए, इसका यूनिट क्या लिखा था, ओम मीटर लिखा था, तो इसको भी सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। या तो सबको मीटर में या तो सबको सेंटीमीटर में, आपकी मर्जी है। ये पहले से मीटर में था, ये पहले से मीटर में था, ये सेंटीमीटर में था। काम को इसी को मीटर में चेंज कर लो, खत्म काम। इन सबको चेंज मत करो, इसी को मीटर में चेंज कर दो। तो 5 माइनस 2 अब 4.5 माइनस 2, ये ऐसा। ठीक है, तो -2 स्क्वायर करेंगे बच्चों तो -4, -2 दो बार लिखेंगे यहाँ पर। अब 5 माइनस 2 का स्क्वायर तो -4 -2, समझ गए। ठीक है, चलो ऐसा लिखेंगे ना, ये देखिए 5 माइनस 2 का स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर और 2 इंटू -2, ये ऐसा। ठीक है, चलिए हो गया। तो 1.7 पावर -5 ये आर। ठीक है, ये कितना होगा आपका 3, इसको मल्टीप्लाई कर दो इधर,
5 7 जो 35 कैरी 3 आएगा, 5 1 जो 3 8, 3.1 को नीचे ले रहा हूँ, ठीक है। 5 की स्क्वायर 25, 4.5 की स्क्वायर कितना होगा चेक कीजिए आप, 4.5 का स्क्वायर 4.5 इंटू 4.5 16.25, एक बार चेक कर लीजिए कितना होता है 4.5 का स्क्वायर। 45 का स्क्वायर निकाल लो, 100 से डिवाइड कर देना, 45 इंटू 45 डिवाइड बाई 100 कर दो, कितना होता है देखिए 45 इंटू 45, हमने शॉर्टकट तरीका बताया था, शॉर्टकट तरीका। 25 से कितना ज्यादा है, ये 25 से 20 ज्यादा है, ठीक है। 25 से कितना ज्यादा आपको 20 ज्यादा है, ठीक है। उसके स्क्वायर कर दो 400, ठीक है, हो गया। चलिए, और 50 से कितना कम है ये, पचास से कितना कम है ये 5, तो उल्टा बताया था ना मैंने, हाँ। 25 से कितना ज्यादा है ये, 25 से 20 ज्यादा है, 25 से 20 ज्यादा है, तो उसमें 100 का मल्टीप्लाई, 20 में 100 का मल्टीप्लाई तो 2000 ये बताया था। और 50 से कितना कम है तो 5 कम है, तो इसका स्क्वायर, ये मैंने बता दिया था आपको। यस, 25 से जितना ज्यादा है उसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दो, और 5 से जितना कम है, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है, तरीका पजल वाला तरीका है, बस ये पजल से आपको बता दिया बस, बाकी अब आपकी मर्जी है। कितना है 20.25, 20.25। बाकी इस तरीके को याद रखना, ठीक है। 25 से जितना ज्यादा है 100 का मल्टीप्लाई, 50 से कितना कम है उसका स्क्वायर, दोनों को ऐड कर देना, ठीक है। ये कितना होगा बच्चों देखिए, पॉइंट पॉइंट कैंसिल, 85/31 -5 + 4 r कितना होगा ये, 10 में 5 जाएगा तो 5, 10 में 3 जाएगा तो 7, देन 5 में 1 जाएगा 4, 4.75, ठीक है। अभी बाकी का आपको करना है बच्चों, क्योंकि ऐसा कैलकुलेशन करते रहे तो काफी टाइम निकल जाएगा, आपको पता है। -1, हाँ -1, ठीक है। ये आपको आपका रेजिस्टेंस का वैल्यू, -1 को इसको लिख सकते हैं 8.5 = r। इसको सॉल्व करेंगे, जो भी आंसर आएगा लिखेंगे आप, ठीक है। डायरेक्टली मैं आंसर बता रहा हूं कितना आपका आ रहा है ये आंसर। तो इसका आंसर आएगा बच्चों 5.7 पावर -2 ओम, ये इसका आंसर आता है। कैलकुलेशन आप करते रहेगा, बिकॉज यहाँ करते रहेंगे तो काफी टाइम निकल जाएगा, आपको पता है। सिलेबस आपको खत्म भी करना है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला मोस्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, उससे करीबन मैं 3-4 क्वेश्चन करा दूंगा प्रैक्टिस के लिए आपके, ताकि गलती ना हो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, ठीक है। चलिए बच्चों, ये क्वेश्चन है, द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज R ohm, what will be its new resistance if it stretch to n time of original length, ठीक है। चलिए, स्ट्रेच n टाइम ऑफ ओरिजिनल लेंथ, मान लो बच्चों को वायर है, ठीक है। इनिशियल R इनिशियल रेजिस्टेंस कितना है R, L इनिशियल
मान लो इसका लेंथ एल है, ठीक है, हो गया। कुछ ना कुछ वायर का एरिया भी होता है बच्चों, आपको पता है वायर का एरिया क्या होता है, वही निकाला हूं आपको, ठीक है। ये ऐसा इनिशियल की बात हो गई, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है बच्चों, क्वेश्चन में बोला है इसको खींच दिया गया है n टाइम्स ऐसा, तो R2 आपको निकालना है, कितना होगा, L2 कितना है बच्चों, L2 है n टाइम ऑफ L1, ठीक है। इसको ऐसा लिखो यहाँ पर, जो L2 जो होगा वो n टाइम है L1 के, ये बोला क्वेश्चन पे, n टाइम खींचे हो, स्ट्रेच की हो, एरिया पता नहीं, देखते हैं, ठीक है, हो गया। चलिए तो आराम से बनाना, ठीक है, ऐसे करके आराम से बनाना, कोई गलती मत करना। तो चलो बच्चों, हो गया। चलिए बच्चों ये बताओ, यहाँ थोड़ा वायर को मोटा बना रहा हूं, मान लो यहाँ वायर का मास है, मान लो वायर का मास है 1 kg, खींचने के बाद वायर का मास क्या होगा, खींच रहे हो, कौन सा काट के फेंक रहे हो आप, कौन सा मैं कट करके अलग कर रहा हूं, कट करके अलग कर रहा हूं मतलब मास कम हो गया, जो वायर मोटा था बस मैं उसको खींच दिया ऐसा करके, मास तो अभी भी उतना ही है ना। मास क्या होता है, मास होता है अमाउंट ऑफ मैटर, मास क्या होता है, अमाउंट ऑफ मैटर। तो बच्चों जितना मैटर अभी यहाँ पर है उतना ही मैटर यहाँ पर है, बस यहाँ पर ठीक था, यहाँ पर ये थीन है। हाँ ये काट के हम फेंक देंगे, ठीक है, अलग कर देंगे तो अलग बात है, मैटर खत्म हो जाएगा। मान लो मैंने इसे काट के फेंक दिया तो मैटर कम हो गया, मास चेंज होगा, बट यहाँ पर तो मास चेंज होगा नहीं, ठीक है। तो जितना मास 1 का है उतना मास 2 का है। मास का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, पहले के लिए, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम दूसरे के लिए, ठीक है, हो गया। चलो बच्चों जो वायर यहां पर था वही वायर यहां पर है। डेंसिटी किसके ऊपर डिपेंड करता है बच्चों, डेंसिटी डिपेंड करता है सब्सटेंस के ऊपर। आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा, वायर की डेंसिटी अलग होती है, सॉरी वाटर की डेंसिटी अलग होती है, ठीक है, सॉलिड की डेंसिटी अलग होती है, ठीक है। तो डेंसिटी डिपेंड करता है हम क्या रखे हो आप, सब्सटेंस उसके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे सब्सटेंस क्या है, वायर, कौन सा वायर है, मान लो कॉपर का वायर है, यहाँ पर कॉपर का वायर है, यहाँ भी तो कॉपर का ही है, हम तो खाली खींच रहे हैं ना, सब्सटेंस सेम है आपका, तो डेंसिटी भी क्या होगा आपका सेम। तो V1 इज इक्वल टू V2। अब मैं डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करने वाला हूँ, ठीक है। पहले मैंने क्या किया बच्चों, मास सेम है, ठीक है। अब बच्चों जो वायर ये है वही वायर वो है, सेम सब्सटेंस का है तो डेंसिटी भी सेम, ये ऐसा करके, ठीक है, हो गया। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एरिया इनटू लेंथ, वॉल्यूम होता है एरिया इनटू लेंथ, ठीक है, हो गया। पहले के एरिया को मैंने ए माना है, L1 को हमने L माना है, A2 हमको नहीं पता था, और L2 कितना मिला था, L2 आपका NL मिला था, ठीक है। तो कैंसिल, तो A/N आपको मिलेगा A2, ठीक है। और एक चीज हमेशा याद रखना, मैंने उस दिन ही आपको बताया था, क्या बताया था बच्चों, उस दिन क्या यही बता सकते हो, यही बोल दो, लेंथ बढ़ाने से एरिया कम होता है। देख लो इसका लेंथ आपने इंक्रीज किया था लेकिन इसका एरिया आपको कम मिला, डिवाइड हो रहे हैं ना, कम मिल रहा है, ठीक है, हो गया। और इतना स्वाभाविक सी बात है, आप सोच सकते हो लेंथ बढ़ाएंगे तो एरिया कम होगा, लेंथ कम करेंगे तो एरिया आपका बढ़ेगा, ठीक है, हो गया। चलिए अब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो L अपॉन A, ठीक है। तो रो1 L1 A1, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला दूसरा रो L2 और A2, ठीक है। रेजिस्टेंस आपको निकालना है, रेजिस्टेंस क्या होता है, रो L अपॉन है, रो L अपॉन है, ठीक है, हो गया। चलिए हो गया बच्चों। जहाँ रो क्या होता है बच्चों, रेजिस्टिविटी होता है, तो किसके ऊपर डिपेंड करता है, सब्सटेंस के ऊपर, ठीक है। चलिए बच्चों यहाँ पे रो डेंसिटी था ना, एक काम करना, उसको डी लिख देना,
डेंसिटी ऐसा, डेंसिटी सेम है। हाँ, रो क्या होता है बच्चा, रो आपका रेजिस्टिविटी होता है, तो गलती मत करना, दोनों अलग अलग चीज है बच्चों। ये भी किसके ऊपर डिपेंड करता है, मैटर के ऊपर। दोनों का मैटर सेम है तो रेजिस्टिविटी सेम होगा। दोनों को डिवाइड कर दो तो R1 अपन R2, ये कितना हो जाएगा L1 अपॉन A1, ये हो जाएगा A2 अपॉन L2। R1 R था बच्चों, R2 आपको निकालना था, ठीक है, हो गया। L1 आपका L है, A1 आपका A है, A2 कितना है आपका A2 आपका A/N है, और L2 क्या आपका NL है, तो ये कैंसिल है, ये कैंसिल आपका, ठीक है। तो R/R2 इज इक्वल टू 1/N², तो R2 इक्वल टू कितना मिलेगा N² R। सीधे फॉर्मूले को याद रखना बच्चों, फॉर्मूले, ठीक है। यदि कोई क्वेश्चन में बोला रहेगा, ठीक है, कोई क्वेश्चन में बोला रहेगा एक वायर का रेजिस्टेंस 10 ओम है, उसको 3 गुना हमने खींच दिया तो नया रेजिस्टेंस कितना होगा, ऐसा पूछ सकता है। यदि 3 टाइम आपने खींच दिया, नया रेजिस्टेंस कितना होगा, ये देखो N² R। याद रखना फॉर्मूला, घबरा मत, इतना शॉर्टकट नहीं करेंगे, ठीक है, हम एक एक लाइन को सीखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अगला देखते हैं, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। चलो बच्चों, ये वो क्वेश्चन है आपका, ठीक है। क्वेश्चन ने बोला है वायर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम स्ट्रेच टू 4 टाइम ऑफ ओरिजिनल लेंथ, तो आपको निकालना है न्यू रेजिस्टिविटी, न्यू रेजिस्टेंस, परसेंटेज चेंज। तो बच्चों रेजिस्टिविटी तो सेम होगा, मैंने आपको उस टाइम बताया था मैटर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। खींचने के पहले जो मैटर है, खींचने के बाद भी वही मैटर है, कौन सा हमने मैटर को चेंज किया है, ठीक है, हो गया। तो न्यू रेजिस्टेंस डायरेक्टली निकाल सकते हो बच्चों, R2 इज इक्वल टू N² R1, ठीक है, हो गया। तो R2 N कितना है 4, तो 4², R1 कितना है आपका 10, कितना हो जाएगा 160 ओम, ऐसा करके, ठीक है। भाई सब भूल जाते हो, सब भूल जाते हो तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला पता है आपको, V1 इज इक्वल टू V2, ठीक है। तो A1 L1 इज इक्वल टू A2 और L2। मान लो पहले का एरिया A है, पहले का लेंथ L है, दूसरे का एरिया मुझे नहीं पता, फिर से वही काम कर रहे हैं, कितना स्ट्रेच की हो, 4 टाइम स्ट्रेच की हो, ठीक है। तो A2 इक्वल टू, देखो वही काम पूरा रिपीट हो रहा है, वहां पर A/N आया था, समझ गए आप, वहां पर आपका A/N आया था, ठीक है, हो गया। फिर फॉर्मूला क्या था, ρ1 इज इक्वल टू ρ1 L1 A1, और R2 इज इक्वल टू क्या था, ρ2 L2 और ये A2, ये तो कैंसिल हो गया था डिवाइड करने पर, ठीक है। फाइनली क्या मिला था आपको, L1 अपॉन A1 इज इक्वल टू L2 अपॉन A2, ये आपको मिला था, क्या था क्या, R1 कितना है 16, नहीं 10, R2 आपको निकालना है, L1 आपने L माना है, A1 आपने A माना है, L2 कितना है बच्चों, L2 उल्टा लिखो ना, A2 ऊपर जाता है, A2 कितना है बच्चों A/N, और L2 कितना है L2 NL, N मतलब 4, तो ये कैंसिल है, कैंसिल, 4 16, डायरेक्टली कर सकते हो ना, डायरेक्टली आप कर सकते हो, ठीक है, डायरेक्टली भी आप कर सकते हो। चलिए अगला आपको निकालना है परसेंटेज चेंज, अगला आपको निकालना है परसेंटेज चेंज। तो परसेंटेज चेंज क्या होता है बच्चों, परसेंटेज चेंज आपको निकालना है, यह होता है आपका फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल, एक ही फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज का, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल, ठीक है, हो गया। चलिए तो R2 160, R1 16, so 10, ये आपका 10 कितना हो जाएगा 150, 15 इंटू 100, सीधा लिखो 15%, यस सर,
15%। 100 आ गया मतलब परसेंट आ गया ना आपका, 100 आ गया मतलब परसेंट आ गया है ना। नहीं 1 मिनट ना, 1 मिनट बस 1 मिनट। एक मिनट बस। फिर से करते हैं इसको। हाँ चलो, तो कितना हो जाएगा ये, तो 150/10 तो ये कैंसिल, तो कितना हो जाएगा ये, तो 1500%। ये मैं वो गलत बोल दिया था उस टाइम में, ठीक है चलिए 1500% ये आपको हो जाएगा। ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, चलिए चलो ये बोला क्वेश्चन, अ सिलिंड्रिकल वायर स्ट्रेच 10% ऑफ ओरिजिनल लेंथ, फाइंड परसेंटेज। स्ट्रेच 10% ऑफ ओरिजिनल लेंथ, फाइंड परसेंटेज। ठीक है चलिए, तो पहले मान लो यहीं पर L इनिशियल L मान लो, R इनिशियल R मान लो, A इनिशियल A मान लो। ठीक है, इसका 10% स्ट्रेच किया हुआ, तो L2 इक्वल टू कितना होगा बच्चों, L1, ठीक है, प्लस उसका 10%। 10% मतलब कितना होता है 0.1 L1। L2 जो होगा L1 का 10% होगा, ये बोला है। ठीक है, ये ऐसा पहले ये था ना, इसका 10% और इंक्रीज किया हुआ, ये बोला है। ठीक है, L1 तो पहले से था और 10% और मैं बढ़ा दिया, तो 1.1 L1। A2 हमको पता नहीं है, ये सब फॉर्मूला आपको पता है। अब कुछ मत करो बच्चों, ये हमको पता है यही हमारा n होता है, n इज इक्वल टू 1.1। ठीक है हो गया। यदि A2 निकालना तो निकाल सकते हो, A/n आपका आएगा। नया रेजिस्टेंस कितना होता है n² R, n मतलब 1.1 का स्क्वायर R1, तो 2.1 हो जाएगा ये, 2.1 R1। ठीक है 2.1 R1। अब परसेंटेज चेंज आपको निकालना है, परसेंटेज चेंज आपको निकालना है बच्चों, परसेंटेज चेंज। तो परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला वही होता है परसेंटेज चेंज का, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। फाइनल कितना है 2.1 R है, R1 R है आपका, ठीक है, R इंटू 100, तो कितना होगा बच्चों ये, R कैंसिल, 2.1 1.1 इंटू 100, ये वो चेक कर लीजिए आप, 2.1 माइनस 1 1.1 इंटू 100। यहाँ पर गलती की हो अभी, यहाँ पर 11 इसको स्क्वायर करें ना 1.21 आएगा, ठीक 1.21। हाँ कितना हो जाएगा ये 0.21, 0.21 इंटू 100 तो 21%। ये ऐसा, ये प्रॉपर तरीका होता है आपको लिखने का। 100 को मल्टीप्लाई करके ही लिख रहे हैं आपको, ठीक है, 100 को मल्टीप्लाई करके लिख रहे हो ना, गलत हो जाएगा। ठीक है चल अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन ये है बच्चों, एक क्यूबॉइड आपको दिया है, आपको क्यूबॉइड दिया है, ठीक है, और क्वेश्चन में बोला है इफ रेजिस्टिविटी ऑफ क्यूबॉइड इज रो, फाइंड रेजिस्टेंस थ्रू 1 2 के थ्रू रेजिस्टेंस एंड 3 4 के थ्रू रेजिस्टेंस। डायग्राम दिया है आपको, डायग्राम ध्यान से बनाना। करंट 20 से जा रहा है ऐसा करके, ये ऐसा, ठीक है हो गया। चलिए रेजिस्टिविटी का स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला।
ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले 1 2 का देखते हैं, 1 2 का ये सब। ठीक है, चाहोगे डायग्राम बना सकते हो यहाँ पर। ये सब, इसके बीच का गैप कितना है बच्चों आपको पता है? सर गैप क्या होता है? ये होता है सर गैप, ये गैप इसको लेते हैं गैप, ये ए है। ठीक है, करंट ऐसा जा रहा है। ठीक है, देखो तो पीछे गैप ये होता है आपका, गैप इसको लेते हैं ना, यहां से यहां ये गैप होता है आपका। ठीक है, हो गया। चलिए, ये बीच का गैप आपको दिया है, कितना दिया है? ए आपको दिया है। चलिए, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? रो एल अपॉन ए। तो रो एल क्या होता है बच्चों? लेंथ। कौन सा लेंथ? जहां से करंट जाता है, करंट जाता है उसका लेंथ। ए एरिया क्रॉस सेक्शन, क्या हो एरिया इसका? ये आपको बी है, ये आपको सी है, आपको पता है, तो बी आपको सी है, तो एरिया कितना हो जाएगा? बी सी। ठीक है, 3 4 को देखते हैं, 3 4 को। 3 4 का डायग्राम मैं यहां बना रहा हूं। ठीक है, चलिए 3 4 को देखते हैं। 3 4 का डायग्राम ऐसा कुछ बना है आपका, ये ऐसा कुछ। ठीक है, यहां से यहां तक का लेंथ को देखा जाता है बच्चों, कितना लेंथ आपको? बी है, यहां से यहां देखा जाता है। ठीक है, चलिए, ये आपका सी है, ये आपका ए है। तो निकालो बच्चों रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, रो एल अपॉन ए। तो लेंथ कितना है बच्चों इस बार? कैसे जा रहा है करंट? लेंथ कैसा देखना है? जैसे करंट जाता है, करंट ऐसा आ रहा था, लेंथ ऐसा देखे, करंट ऐसा जा रहा है, लेंथ ऐसा देखना है। ठीक है, बी। और एरिया जो क्रॉस सेक्शन एरिया है इसका, ए और सी, ये ऐसा। ठीक है, क्वेश्चन में हो सकता है 3 4 हो गया, 5 6 क्वेश्चन में हो सकता है 5 6, इसको भी निकाल लेते हैं। कौन कौन हो गया बच्चों को पता है? कौन कौन हो गया? ऊपर ऊपर ये हो गया, ये दोनों हो गया, 2 ही चीज तो बच गया। एक ये आपका बचे है, ये ऐसा, और इसके बगल में ये आपका बचे है, ऐसा करके। और बच्चों प्रैक्टिकली सोचना, तुम प्रैक्टिकली, ठीक है, एकदम प्रैक्टिकली सोचना है आपको। चलो, ये आपका हो गया, ये आपका हो गया। ठीक है, हो गया। चलो, प्रैक्टिकली सोचना है बच्चों। कैसे सोचना है देखिए ध्यान से आप। ठीक है, कैसे सोचना है देखिए, एकदम आसान तरीके बता रहा हूं, बस इसको याद रख लो आप। एक्स वाई जेड, बस। ठीक है, देखो ध्यान से बच्चों, ये वाला कौन सा प्लेन है? जेड और एक्स। देखो यहां से, जेड और एक्स, ये जेड है, ये एक्स है। वही देखो, ये जेड है, ये एक्स है, सेम जेड है और एक्स है। मतलब ये कौन सा प्लेन है बच्चों? जेड एक्स प्लेन है, ये जेड एक्स प्लेन है। और एरिया किधर जा रहा है? वाई पे। जैसे इसको उल्टा, यदि ये जेड एक्स है तो एरिया वाई पे है। यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ जो बनाए थे आप, यहाँ जो बनाए थे उसको देखो आप, यहाँ बना रहा हूँ डायग्राम फिर से। ये कौन सा बच्चों? ये वाई जेड है, पर एरिया एक्स में जा रहा था। ये देखो, ये वाई, ये जेड, और एरिया कहाँ जा रहा है? एक्स में। ये कौन सा बच्चों? ये आपका एक्स और वाई है, ये वाई और ये एक्स। तो करंट कहाँ जाएगा? जेड पे। ये समझाना था बेसिकली मुझे आपको। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्स, इसको बोलते हैं जेड, तो करंट कहाँ पे है? वाई पे है। इसको बोलते हैं वाई, इसको बोलते हैं जेड, तो करंट कहाँ पे है? एक्स पे है। इसको बोलते हैं एक्स, इसको बोलते हैं वाई, तो करंट कहाँ पे है? जेड पे है। ठीक है, हो गया। मतलब यदि मैं बॉडी को यहाँ पे रखता हूँ एक्स और जेड में, तो करंट कहाँ जाएगा? वाई पे। बॉडी को यहाँ पे रखता हूँ वाई, तो करंट कहाँ जाएगा? जेड पे। बॉडी को यहाँ रखता हूँ तो करंट कहाँ जाएगा? इधर। परपेंडिकुलर, ऑलवेज परपेंडिकुलर बच्चे, याद रखना आप। आपको पता है सब परपेंडिकुलर, आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, आपको पता है। एक्स जेड के परपेंडिकुलर कौन होता है? सारे एक्सिस परपेंडिकुलर, आपको पता है। ठीक है, इन दोनों के परपेंडिकुलर ये होता है, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर ये। अब इतना सफिशिएंट है आपको समझने में, समझाने के लिए।
आपस में म्यूचुअल परपेंडिकुलर होते हैं ये, ठीक है। मतलब मैं क्या बोलूंगा बच्चों, करंट इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये आपका जेड है और ये आपका एक्स है, करंट क्या है वाई, परपेंडिकुलर ऐसा बोलते हैं हम लोग, ठीक है। ये आपका वाई है, ये आपका जेड है, करंट क्या है एक्स, परपेंडिकुलर, आपस में परपेंडिकुलर होते हैं सब। ये आपका वाई है, ये आपका एक्स है बच्चों, ये आपका जेड, तो परपेंडिकुलर। तो करंट हमेशा कैसा होता है, बॉडी के परपेंडिकुलर, याद रखना इस चीज को आप। करंट हमेशा कैसा होता है, बॉडी के परपेंडिकुलर, ठीक है। यहां पर लिखो क्या होगा इसका, ये इस लेंथ को लेना है, इस लेंथ को, इस लेंथ को, ये लेंथ ए है, ये लेंथ बी है, ये लेंथ क्या कहलाएगा, सी कहलाएगा, ठीक है। एरिया, तो इसका एरिया कितना होगा पता है आपको, ये तो डायग्राम ऐसा बना था ना, एरिया क्या होगा इसका ए इंटू बी, ठीक है। इसके लिए ये वाला लेंथ, इसके लिए ये वाला लेंथ, तो इसके लिए ये वाला लेंथ, यस, ठीक है। तो ये प्रॉपर तरीका होता है मेजर करने का, ठीक है। ये प्रॉपर तरीका होता है आपको मेजर करने का, ठीक है। आगे समझ गए, आगे, ठीक है। यहां से यहां तक का लेंथ इसके और इसके लिए, ठीक है। यहां से यहां तक का लेंथ इसके लिए, यहां से यहां तक का लेंथ, यस, ठीक है, हो गया। चलिए, तो इसे क्वेश्चन यहीं तक के थे, बाकी आप एनसीईआरटी से प्रैक्टिस करते रहिएगा, इसे क्वेश्चन यहीं तक था, ठीक है। बाकी आप एनसीईआरटी से प्रैक्टिस करते रहिए, एनसीईआरटी जो भी बुक आपके पास मिल जाएगा वहां से प्रैक्टिस आप करते रहिए, ठीक है। अगला हमारा टॉपिक क्या आता है, अगला टॉपिक आपका आता है, जो खैर आज हम नहीं पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल, ये अगला आपका टॉपिक है, रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल, ये का अगला आपका टॉपिक, ठीक है, जो हम पढ़ेंगे अगले क्लास पे, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, आज का लेक्चर इतना ही, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।